खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। फातिमा, जनाजा इस घर से उठेगा, इंतजामात आपकी जिम्मेदारी हैं। आसिम एंड कंपनी के तमाम मामलात रोहेल हुसैन, वल्द आसिम हुसैन और फातिमा बिनते हसन असीज़ के सपोर्ट किया जाता है। आजो। अम्मा से मिलना। वो तो अभी आराम कर रही हैं। वेट कर लो। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। रोहेल, आई थिंक मामी को थोड़ा सा और टाइम चाहिए। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि वो मान जाएंगे। भरोसा रखो, माफ कर देंगे। बस थोड़ा सब्र और। इंतकाल के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? वो बाजी जी आपका नमक खाए। खबर क्यों नहीं दी मुझे? वो बाजी जी यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जमा थे, मैंने बहुत ट्राई की है, आपका फ़ोन बंद मिल रहा था। बाजी जी यहाँ पे तो जायदाद के बंटवारे चल रहे हैं। रोहेल के हिस्से में क्या है? वो जी सुना है कि वो बड़े साहब की औलाद नहीं है। रोहेल के हिस्से में क्या है? वो जी बड़े साहब ने सारा कारोबार ना रोहेल साहब और फातिमा बीबी के नाम कर दिया है। रोहेल कहाँ है अभी? वो जी बाहर गए हैं। वो बाजी जी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं मारी जाऊंगी जी। तुम जाओ। माम, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अब्बा ने, पता है, अब्बा ने कभी भी हमें अपना नहीं माना। हमें गैर समझा, अपने से दूर रखा। अब्बा, मानता हूं मैं तस्लीम करता हूं। मैं मानता हूं कि हम दोनों ही से गलतियां हुई हैं। आई एक्सेप्ट दैट। अगर इतनी बड़ी सजा, इतनी दूरियां, अम्मा ये दूरियां नहीं है तो और क्या है वामिक? अम्मा, भाई बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अब्बा ने हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां डाल दी थी और उनको जाने का वक्त आ गया। अम्मा देखें, आप यहां पर हैं, हम वहां बैठे हैं। ये दूरियां नहीं है तो और क्या है? प्लीज अम्मा, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज। क्या बात है? क्या? व्हाट आर यू सेइंग? अम्मा, इधर बचा ही क्या है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ अमेरिका चलें। हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे। We will live together as one family. There's nothing, कुछ नहीं है उस घर में। तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा आसिफ। आप लोग जाइए बेटे। मैंने आपके अमेरिका जाने पे ना पहले इतराज किया था ना आप करोगे,
लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। यहाँ से मेरा वक्त आएगा तो मैं भी यहीं दफन हो जाऊंगी। अम्मा, और उस घर का जहां आप जाने के लिए राजी ही नहीं है? किसने कहा? वो घर मेरे लिए बनाया था हसन ने। अपनी जूबी के लिए। तो आप चलेंगी? Sure. This is exciting news, huh? गुस्से में बहुत तमंदी हो गई थी। पापा से माफी मांगने आई तो पता लगा कि इंतकाल हो गया है उनका। हाँ, हो गया। चले गए वो, लेकिन उनका इंतकाल ऐसे नहीं हुआ। तुमने कत्ल किया उनका। और इसमें मैं भी शामिल हूं। तुमने मेरे अब्बा को गाली दी, बहुत तान लगाया उन पे। मेरी दुनिया और आखिरत दोनों छीन ली मुझसे। क्यों किया ऐसा? शुक्र करो मेरे अब्बा ने मुझे सब्र करना सिखाया है, क्योंकि अगर मेरा सब्र मुझसे चला गया तो पता नहीं मुझसे क्या हो जाएगा। निकल जाओ यहां से। तलाक के पेपर्स तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। उन लोगों की वजह से मुझे तलाक दे रहे हो जो तुम्हारे सगे ही नहीं थे। बस! चली जाओ। दफा हो जाओ यहां से। पहले ही कारोबार में इतना नुकसान हुआ है और आप मेरी बीमारी की वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ मेरे पास बैठे रहते हैं। आपकी ज़ात और हमारे रिश्ते के आगे
उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है आसिम, हम वामिक और वासिक को ये क्यों नहीं समझा पाए? उनका तो नाम भी मत लें। तकलीफ होती है हमें। जो बेटे माँ बाप का सहारा ना बने तो उनको छोड़कर अपनी गर्ज का पल्लू पकड़कर दुनिया भर में घूमते रहें, उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। I want to say something to you. वामिक और वासिक के जाने के बाद आप रोहेल के साथ बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं। उनके किए की सजा रोहेल को नहीं दे सकते, ये बहुत ज्यादती है। जूबी आप नहीं समझेंगी। वामिक और वासिक हमारा अपना खून थे, मगर हमारे नहीं बन सके। रोहेल को तो हमने लेकर पाला है, डर लगता है कि कहीं वो भी छोड़कर ना चला जाए। हम नहीं चाहते थे आपको कभी पता चले, कभी भी। I'm sorry कि आपको ये सब, मगर बेटे कभी न कभी किसी न किसी वजह से ये शायद आपको पता चल ही जाता। मैंने बहुत मेहनत की आपसे ये छुपाए रखने के लिए। क्यों छुपाया अम्मा? क्योंकि सच ये है कि मैं भी भूल गई थी। अम्मा मुझे क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा उन्होंने मुझे? मुझसे प्यार नहीं करते थे। काश मेरे पास इन सवालों के जवाब होते। अगर मुझे पता होता कि वो कौन थे। मैं उनसे जरूर पूछती। अम्मा क्या मैं वामिक वासिक भाई से अलग हूँ? मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं उनकी तरह नहीं हूँ ना अम्मा। नहीं, यही तो बात है बेटे, आप उनकी तरह नहीं हैं। आप बहुत स्पेशल हैं। आपको अल्लाह मियां ने हमें सौंपा है बेटे, हमें ट्रस्ट करके। वामिक वासिक तो उन्होंने हमें दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका बहुत करम है, शुक्र है। मगर आप रोहेल, आप मेरे बच्चे, जब उस दिन हम घर वापस आए और हमें सीढ़ियों पे रखे हुए आप मिले, हमें नहीं पता आपको वहां कौन रख गया, कब रख गया। आप रो रहे थे। जब मैंने आपको गोद में लिया, आपने मेरी उंगली ऐसे पकड़ी जैसे हमेशा से ये उंगली आपके हाथ में ही थी। ऐसे ही देखा था आपने उस वक्त मुझे।
छोटे से मुंह पर बड़ी बड़ी आंखें, और मुझे देखकर आप एकदम चुप हो गए थे। मैं समझ गई थी उस वक्त आपको हमारे लिए बनाया था। पैदा हो गए आप कहीं और, तो रम्या ने किसी तरह तो हम तक पहुंचाना था ना। मम, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। मेरी अम्मा आप ही हैं, मुझे बस आपके साथ रहना है। माँ, मेरी जन्नत इन्हीं पैरों में। कहीं नहीं जा रहे आप, बंद करो ये। लेकिन अम्मा, अब्बा का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? सच बात यह है बेटे कि हमारे दिल दिमाग में ये बात बैठ गई है कि शायद अपने बड़े दो बेटों की तरबियत में हमसे कोताही हो गई। हम वैसी तरबियत नहीं कर पाए जैसी शायद हम खुद भी चाहते थे। उनके रवैयों से, उनकी हरकतों से बहुत दिल आज़ारी हुई है आपके अब्बा की। His heart broke into 1,000 pieces. आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटे। एक सेकंड के लिए भी दिल में ये डाउट नहीं रखिएगा। आप पे सख्ती करते ही इसलिए, उन्हें डर है आप अपने भाइयों जैसे ना हो जाए। मैं जानती हूँ आप उनके जैसे नहीं हैं। अपने अब्बा को थोड़े से पेशेंस और थोड़ी सी काइंडनेस से ट्रीट कीजिएगा रोहित। He's a broken man. Hey, what's up, babe? What's going on? वासे, तुम्हें पता है आज क्या हुआ था? क्या हुआ? आज रुहेल की बीवी आई थी। वो No, come again. क्या कहा तुमने? रुहेल की बीवी आई थी। ओ भाई, कौन सी बीवी? कैसी बीवी? कौन सी कैसी क्या मतलब? बीवी, रुहेल की शादी हो चुकी है। अपना रुहेल? जी। I just can't digest it. मतलब आप ये कह रही हो मेरे माँ बाप के बेटे की शादी हो गई है और किसी ने हमें मतलब मुझे बताया ही नहीं। और यहीं से तुम अंदाजा लगाओ, देख लो तुम्हें कितना गैर समझा हुआ उन दोनों ने। इतना कुछ हो गया और तुम्हें कानो कान खबर ही नहीं। हैरत है यार, दिस इज जस्ट सरप्राइजिंग। क्यों? मुझे तो कोई हैरत नहीं हो रही। कहाँ है? Where is she? होगी कहीं अपनी अम्मा अब्बा के घर। अपेरेंटली रुहेल और उसके दरमियान झगड़ा हुआ था और तुम्हें पता है बात तलाक तक भी आ चुकी है। ये बहुत कुछ है भाई। अभी शादी हुई, अभी तलाक हो रही है। ये What's going on over here? Oh my God. अच्छा खैर, अब तुम पूछने ना बैठ जाना। वैसे भी हमारा इन सबसे क्या लेना देना। हमारा हो ना हो, अम्मा अब्बा का तो है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पूछने से वो उगल देगा? ऐसे नहीं उगलेगा। अब कंगरू पॉन्टी
You watch. बेटा ये ज़रा टाइम से सफाई किया करो, देखो कितना डस्ट जमा हुआ है। बेटा आप जाओ, कल से टाइम पे आना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो? कब्रिस्तान से। यार बहुत अफसोस हुआ, इतनी बड़ी बात, तुम्हारी शादी होगी, तुमने जिक्र तक नहीं किया हमसे। वो शादी नहीं, गलती थी, और गलतियां बताई नहीं जाती, उन्हें दुरुस्त किया जाता। अच्छा, कैसे दुरुस्त करोगे? मेरी और शीना की अलहदगी हो चुकी है, मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। अच्छा, और कोई ख़ास वजह? वजह कुछ नहीं है भाई। देखो, ना तो मुझे तुम्हारी शादी पे एतराज़ था और ना ही तुम्हारी तलाक पे, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी के मामलात से हम लोगों को दूर रखो। जिस तरह से तुम्हारी बीवी आके निम्मी के मुंह लगी है, इस तरह की कोई दूसरी सिचुएशन में टॉलरेट नहीं करूँगा। ठीक है भाई, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड, जाओ रेस्ट करो। चाचू 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 आए ना, दादू आ गई है। आए ना, दादू आ गई है, आ जाए आ जाए आ जाए। दादू I missed you so much. I missed you so much. I'm so glad I'm back. You're here with me. दादू की जान। Thank you, बेटे। ज़ियान, आपने मम्मा को बताया दादू आई हैं? नहीं, मैंने नहीं बताया। अच्छा चलो, मैं सबको बता के आती हूँ। सबको बताने की जरूरत नहीं है। जी। तुमने कहा था ना हक लोगे और वापस चलोगे। हाँ, तो चलूँगा। ऐसे लोगे? अम्मा को घर वापस बुलाकर? तुम्हारा प्लान ये घर बेचने का था, याद है? हाँ था। थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुने, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, और वैसे भी मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। देखो, समझा करो, मैंने अम्मा से अमेरिका जाने की बात की थी, लेकिन वो राजी नहीं हुई। लो जी, अब अमेरिका की बात कहाँ से आ गई? ऐसे ही बात की थी, उन्होंने कौन सा हमारे साथ चले जाना है। वैसे भी तुम क्या समझती हो, मैं उनसे कहूँगा घर बेच दें, मेरा हिस्सा मुझे दे दें, और वो मान जाएंगे? हाँ, देना तो चाहिए, आखिर तुम बेटे हो उनके, इतना तो हक बनता है। वो मेरी अम्मा है, मेरा भी कुछ कहना करना बनता है।
क्या कहना चाहते हो तुम? और मैं कब तुम्हें रोकती हूँ कुछ कहने करने से? अरे मैंने कब ऐसा कहा है? तुम बात समझ क्यों नहीं रही हो? तो समझाओ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज काम डाउन। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। हम उस वक्त तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक मुझे मेरा हक ना मिल जाए। अच्छा, और वो हक कब मिलेगा? 1 वीक, 2 वीक्स, अ मंथ, कब? मिल जाएगा, लेकिन अगर इस तरह तुम मुझे डेडलाइन पे डेडलाइन देती रही ना तो फिर शायद कभी भी ना मिले। मैं कोई डेडलाइन नहीं दे रही। एंड माइंड यू, तुम्हें जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। एक और ट्राई मारती हूँ, शायद मान जाए। तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे कॉल मत करो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। रोहिल प्लीज मेरी बात तो सुनो। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे रोहिल। बकवास बंद करो घटिया औरत। मैं घटिया? ठीक है रोहिल, अब तुम देखो ये घटिया औरत करती क्या है। समझ नहीं आती, वो इतनी बड़ी बात हो गई है और रोहेल ने हमें बताया तक नहीं। रोहेल ने हमें नहीं बताया तो हमें खुद तज़ियत करने के लिए चले जाना चाहिए ना। वैसे मेरी मने ना तो एक फोन कर लें उसे। हाँ, ये बात ठीक है। फोन करके पूछ लेते हैं कि हमने तज़ियत के लिए आना है, कब आए। क्या ठीक है? किसकी ताज़ियत के लिए जाना है? ओ बेटा, तेरे ससुर की ताज़ियत के लिए जाना है। मेरी मानो तो तुम भी साथ ही चलो। मैं उस घर में वापस नहीं जा रही, ना आप लोग जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है हमें किसी की ताज़ियत और अजियत करने की। देखने आप कैसे फर फर बोली चली जा रही है। ऐसे बात करते हैं बाप से? यार क्या हो गया अम्मी? अब्बू आप ही समझें। मैं क्या समझूं? मेरी बात। हाँ हाँ, ये समझाएगी अब हमें। घर अपना ये छोड़ आई है, मियाँ इसको इसका फोन करके पूछता नहीं है, ये समझाएगी हमें। और आंखें किसको निकाल रही है? निकाल दूंगी मैं ये तेरी आंखें। चुप कर जा साजिदा। मुझे चुप कराना। हाँ बता, तेरा क्या मसला है? अब्बू जी, मैं रोहेल के साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकते साथ? तू तो चुप कर जा। आप इससे पूछते क्यों नहीं है? ये वहां से आई क्यों है? ये तो मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, मैं क्यों नहीं आ सकती? अब्बू जी, मुझे रोहेल से तलाक चाहिए। क्या बोल रही है तू? अब बकवास की ना तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगी। और तुझे किस चीज की कमी हमने छोड़ी? उस बंदे ने तुझे फूलों की तरह हाथों पे रखा। तुझे तलाक चाहिए? तुझे समझ भी है तो बोल क्या रही है? बस कर दे अम्मी, बस कर दे। किसकी जिंदगी है ये? मेरी है ना, मुझे पता है क्या करना है। और मुझे तलाक चाहिए रोहेल से, बस। और क्यों बेटा? क्योंकि वो एक घटिया इंसान है। इतनी कोशिश कर चुकी हूँ मैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन नहीं ठीक हो रहा ना। अपनी जिद पे अड़ा हुआ है वो। एक गलती नहीं मानी उसने अपनी अम्मी, सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिए। कसम खा के कहती हूँ अब्बू, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ उस घर में क्या कुछ हुआ है। मैं नहीं बता सकती आप लोग को। मैंने सोचा था कि चलो मैं घर आ जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगी, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ ना। नहीं भूली मैं कुछ। मुझे उससे तलाक चाहिए। कोई ताजियत के लिए फोन नहीं करेगा वहां पे। सुन लिया आपने? जाती है चीखने। उत्तर
भाई क्यों ना वो कराची वाला प्रोजेक्ट छोड़ दें, पैसे डिफॉल्ट में शो करते हैं और दबा लेते हैं। बैंक्स और इन्वेस्टर्स को वो खुद ही भुगतता रहेगा। इससे क्या होगा? वो हाथ आई कंपनी तो नहीं ना छोड़ देगा। छोड़ेगा तो उसका बाप भी। कैसे हमारी चीजें हड़प रहे यार, आस्तीन का साम बन के। मेरी कमिंग सर। आइए आइए प्लीज। हैव अ सीट। थैंक यू। ये रही वो फाइल जी। ऑलराइट। अच्छा, ये वही है ना रोहेल वाला प्रोजेक्ट? जी जी। ये बताइएगा राज साहब, इसके अंदर अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितनी कॉस्ट आई है इस पे अब तक? कोई तकरीबन 12 करोड़ लग चुके हैं। अच्छा, और मजीद कितनी होनी है? अभी आधी पेमेंट हुई है और 12 करोड़ रुपया मजीद लगेगा। मशीनरी आ गई है? नहीं, अभी डिलीवर नहीं हुई, प्रोसेस में है। एक बात बताइए, अगर इस प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया जाए, यानी कि इसे बंद कर दें, तो कितने पैसे वापस आएंगे? मैं समझा नहीं। भाई राज साहब, 12 लगे, 12 लगाने हैं। कंपनी की किटी में कुछ पड़ा नहीं हुआ, हालात बुरे हैं, तो क्यों ना इसको बंद किया जाए और जो पैसे लगे हैं उसको वापस लेकर आए। वासिक मियाँ, ये रोहेल मियाँ का प्रोजेक्ट है। चाइनीज इन्वेस्टर के साथ डिस्कशन भी रोहेल मियाँ की ही हुई थी, उनसे परमिशन लेना होगी। मैं कह रहा हूं ना, I mean, I am telling you to do this. आप जो भी कह रहे हैं सर आंखों पर, लेकिन उनके साइन दरकार होंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। रोहेल मियाँ की अथॉरिटी चाहिए होगी, क्योंकि बैंक से भी वही डील कर रहे थे और ये कंपनी भी रोहेल मियाँ की थी और उन्हीं की है। आप यहाँ क्या करते हैं? जी अब्बा, बस जा ही रहा था। क्या कहेंगे वो कि आज के दिन भी माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं। भाई वैसे अब्बा ने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। ऐसे तो कोई सौतेलों के साथ भी नहीं करता, हम तो फिर अपने थे। ऐसे हैरत है। मुझे तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? I knew it all along. क्यों, आपको पता था? वो इस तरह के फातिमा के साथ शादी के वक्त जो आपने लास्ट मिनट पलटा मारा था ना, ये उसका नतीजा है। सही है भाई, सही है। सब मुझ पे डाल दें। देखो, it is what it is. I mean, you know, जो है सो है। चलें ठीक है, मान लेते हैं कि इसी वजह से अब्बा ने मेरा नाम कुछ नहीं किया। मुझे ये बताएं कि आपके नाम कुछ क्यों नहीं किया? उसके जिम्मेदार भी आप हैं, इसलिए क्योंकि आपकी तरफदारी की थी। आई सपोर्टेड यू। सही है भाई, अभी तक तो कुछ याद नहीं कराया था, अब पाकिस्तान आ गए हो तो सब कुछ याद करा रहे हैं। ये याद ही रहे तो बेहतर है तुम्हारे हक में। अच्छा भाई, छोड़ें इस बात को यार। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस अथॉरिटी लेटर पे साइन किस तरह करवाना है, जान लेकर या जान देकर? पेपर्स पे तो साइन होकर रहेंगे, कैसे होंगे ये फैसला रोहेल ने करना है। सही है भाई। अम्मा फ्रूट? ओह सॉरी सॉरी। खाएं खाएं। थैंक यू। अम्मा मुझे एक बात बताएं, क्या अब्बा मुझसे प्यार नहीं करते थे? ये कैसा सवाल है? मुझे तो यही लगता है। किस बात से आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कभी माफ ही नहीं किया। किस बात पे?
आपको याद है कि मैंने अब्बा की पसंद की शादी नहीं की, उनकी उस फातिमा से। आप तो जानती हैं मुझे अपना फ्यूचर बनाना था। अब्बा मुझे कभी समझ ही नहीं सकी। किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ, वरना कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाते ना मेरे लिए। क्या चाहिए आपको? मुझसे ले लीजिए। नहीं माँ, मैं अब्बा की बात कर रहा था। आपका और मेरा तो अलग मामला है। उस यतीम को सब कुछ देकर चले गए, यानी कि हम तो ऑफिस में भी होते हैं तो उसके ऑर्डर्स के बगैर कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। बस हम दोनों भाई बेचारे उसी ऑफिस में एक घाटे की चीज में पड़ गए। क्यों कर रहे हैं? वहाँ कारोबार है आपका, कामयाब घर है, आपकी जिंदगी है वहाँ, फिर यहाँ क्यों रुके हैं? नहीं, वो तो सब सही है, वहाँ पे तो सब कुछ सेटल्ड है, आप ठीक कह रही हैं। पर जब हमें पता चला कि अब्बा की इतनी सारी मेहनत ऐसे ही ज़ाया चली जाएगी, तो मुझे ख्याल है, बल्कि मैंने ही फासिक भाई को फ़ोन किया और मैंने कहा कि हम दोनों चलते हैं पाकिस्तान और हेल्प करते हैं, ये सारा बिजनेस सेट करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, हमारा होना तो बहुत ज़रूरी है ना इस बिजनेस को सेट करने में, है ना? नहीं, जुमा है कर